देखिए आज हम आपको मोल पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम मोल की शुरुआत इसकी परिभाषा से करते हैं। आइए हम लोग इसी परिभाषा के थ्रू जानते हैं कि मोल एक्चुअली होता क्या है। मोल को हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जितना 12 ग्राम कार्बन में जितने अणु होते हैं उसे तो हम लोग एक मोल कहते हैं। आइए अब एक मोल जरूरी नहीं कि बस 12 ग्राम जितने जो 12 ग्राम कार्बन के ही अणुओं में हो। हम लोग कह सकते हैं जैसे ऑक्सीजन के 16 ग्राम में जितने भी अणु होंगे उसे हम लोग एक मोल कहेंगे। अब हम लोग कार्बन 12 का हम लोग साधारणतः कार्बन को ही लेकर के क्यों पढ़ते हैं या क्यों पढ़ाते हैं, इसकी संभावनाएं होती है लगभग दो। पहली संभावना होती है कि जो कार्बन होता है यह प्रकृति में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और दूसरी संभावना जो कार्बन की और आयु होती है वह बहुत अधिक होती है। इसलिए हम लोग जब पढ़ते हैं तो कार्बन को ही लेकर पढ़ते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आज कि हम लोगों को जब कहीं जाते हैं मार्केट में कुछ खरीदना होता है तो हम लोग उसे उसकी एक यूनिट होती है हमारे पास। जैसे हम लोग फल लेना होगा, जैसे केले लेने तो हम लोग 1 दर्जन केले लेंगे जिसमें केलों की संख्या 12 होगी। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग कहीं तेल लेने जाते हैं या दूध लेने जाते हैं तो 1 लीटर दूध लेते हैं। ठीक यदि हमको वही चीज यदि परमाणुक दूरी जैसे कि नाभिक की दूरी होती है जो 10 मीटर होती है। अब इतनी छोटी यूनिट है, इसे हम लोग लीटर नाप सकते हैं? नहीं। तराजू से तोल सकते हैं? नहीं। तो आइए हम लोग सीखते हैं इसे कैसे नापते हैं, कैसे तोलते हैं। इससे पहले हम लोग को बता देते हैं कि जो किसी भी तत्व के भौतिक गुण होते हैं वो 2 होते हैं। जो पदार्थ होते हैं इनके भौतिक गुण 2 होते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि इसमें एक होता है योगात्मक और दूसरा होता है अयोगात्मक। हमने जैसे ही आपको अभी बताया कि जो ये योगात्मक गुण होते हैं, जैसे कि हम या आप मार्केट के फल लाना है, हमें याद आया कि हमारी मम्मी ने कहा था कि बेटा 1 किलो सेब लेके आना, 1 किलो अमरूद लेके आना, 1 किलो अनार लेके आना। तो जो हमारे पास थैला होगा इसमें हम लोग पूरा टोटल 3 किलो लाएंगे। इससे हमें ये पता चलता है जो द्रव्यमान है एक योगात्मक भौतिक राशि है। ठीक उसी प्रकार हम लोग जैसे क्षेत्रफल, एक छोटा क्षेत्रफल हो गया, एक बड़ा क्षेत्रफल हो गया, एक इससे छोटा क्षेत्रफल हो गया। यदि इसको हम लोग जोड़ के एक बड़ा क्षेत्रफल बना सकते हैं, इससे हमें पता चलता है कि जो एक क्षेत्रफल भी होता है यह अभी एक योगात्मक राशि होती है। और हम लोगों ने सुना है कि जैसे जूल, हम लोग जूल को भी जोड़ सकते हैं, 5 जूल + 2 जूल 7 जूल हो सकता है। ठीक उसी प्रकार आइए अब आप लोग बताइए जो अयोगात्मक भौतिक राशियां होती हैं वो क्या होती है, या हम लोग इसे कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि हमें पता है, आप लोग इसे नहीं बता सकते। हम पढ़ाते हैं, हमें नॉलेज है, हम बच्चों के साथ आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। चलिए देखिए हम बताते हैं। आप अपने घर में हैं, मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं। अब एक पूरे रूम का तापमान जो हमारा घर है उसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारे घर हम 5 लोग हैं, जैसे आप हैं, आपके घर 5 लोग हैं, आपकी मम्मी, आपके भैया और आपकी मम्मी बता। अगर आपकी मम्मी से पूछा जाएगा कितने डिग्री सेल्सियस तापमान है आपका, तो वो कहेगी 27 डिग्री। आपके भैया भी कहेंगे 27 डिग्री। जो रूम में होंगे उनका समांतर टेम्परेचर 27 डिग्री होगा। परंतु अब हम लोग यहाँ पे देखें कि थैले में
जब हम सब चीज रख देते थे तो उसका द्रव्यमान जुड़ जाता था, परंतु यहाँ पर तापमान हम लोग को जुड़ करके 135 डिग्री नहीं हो जाएगा, यह फिर भी नियर 27 सेल्सियस बना ही रहेगा। इससे हमें पता चलता है कि जो तापमान है तापमान एक ऐसी भौतिक राशि है जिसे अयोगात्मक भौतिक राशि कहते हैं। ठीक इसी प्रकार दाब आदि आप लोगों ने इसे समझा होगा। आइए अब हम केमिस्ट्री को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। केमिस्ट्री को एक स्टेप ऊपर हमने केमिस्ट्री को बेसिक से शुरू किया और उसे एडवांस तक ले जाएंगे। सभी लोग जानते हैं एक ये क्या होता है, ये मान लेते हैं या एक तत्व ए। अब इसका जो हमें परमाणु भार निकालना होता है या परमाणु द्रव्यमान, तो कैसे निकालेंगे? आप लोग कहेंगे हम लोग जानते हैं यहाँ नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर करते हैं। इसका मतलब आप लोग कहेंगे कि सर आपने अभी बताया कि जो भार होता है या जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान एक जोड़ात्मक राशि है। आइए तब आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ देंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका भार कितना है। तो आइए हम लोग जानते हैं एक न्यूट्रॉन का भार 6.67 गुणे 10 की पावर -27 किलोग्राम। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 6.67 गुणे 10 की पावर -27 किलोग्राम। और हम लोग जानते हैं एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, सॉरी गलती हो गई है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की पावर -21 किलोग्राम। अभी आप लोगों ने देखा भार एक ऋणात्मक राशि है, तो हम लोग इसका परमाणु द्रव्यमान या इसका हम लोग द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब लोग सर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के भार को जोड़ दीजिए और इसका द्रव्यमान निकल जाएगा। आइए हम लोग जोड़ते हैं, परमाणु है ये, तो हम लोग लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्या परमाणु द्रव्यमान? परमाणु द्रव्यमान में हम लोग लिखते हैं न्यूट्रॉन का भार प्लस इलेक्ट्रॉन का भार प्लस प्रोटॉन का भार। आइए हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ देखिए 6.67 गुणे 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन का। अब इसके बाद हम लिखते हैं 6.67 गुणे 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये हमारा प्रोटॉन का हो गया। अब आइए हम लोग इलेक्ट्रॉन को देखते हैं 9.1 गुणे 10 की पावर -21 किलोग्राम। आपको 12वीं में आ गए हैं, इसका मतलब आपको बेसिक मैथ तो आता होगा। देखिए यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 31 है, हम इसे जोड़ नहीं सकते। अब इसे जोड़ने के लिए हमको इसको चेंज करना है। इसको हम लोग चेंज करेंगे 0.00091 × 10⁻27 किलोग्राम। अभी जो ये वैल्यू है इस वैल्यू से बहुत कम है। सॉरी हम तो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे 1.67 ग्राम होता है, यहाँ पे 1.67 कितना किलोग्राम होता है।